संध्या होने जा रहा था, देख रहे हैं कि लंका का राजमार्ग इतना विस्तृत है, देख रहे हैं कि हमारे यहाँ का पूरा जितना किष्किंधा का निर्माण में खर्च होगा, यहाँ एक एक भवन उतने में खर्च बना हुआ है। हमारे यहाँ का पूरा किष्किंधा के जितने राजमार्ग बने हैं, यहाँ तो एक मार्ग उतना बना है, इतना विस्तृत, इतना चौड़ा, जैसे अभी अभी अमेरिका का बना है। उसका देखा देखी लोग आते हैं तो इंडिया कहते हैं कुछ भी नहीं है। तो कहे हनुमान जी चकराते हैं, पूरे विश्व का जो है अर्थव्यवस्था यहाँ बहते आ रहा है, इसलिए लंका का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर अब देख लिए कि हमारे यहाँ किष्किंधा के 1000 बंदरों का जो वस्त्र उतरेगा, एक यहाँ के लंका का राक्षस का उत्तरीय बनता है। हमारे यहाँ लगभग 1000 बंदरों का भोजन छीन कर आएगा, तब यहाँ पर एक आदमी का नाश्ता बन रहा है। और चारों तरफ भोजन में मांस, मछलियाँ, मदिरा का ही प्रचलन है। यह हनुमान जी धीरे धीरे उस लंका में आगे बढ़ रहे हैं, आगे। लेकिन यह भी देखते हैं, एक आदमी से जब देख रहे हैं कि जगह भीड़ भाड़ बहुत है, तो समझे कि यही शायद महाराजा का घर, महाराज रावण का घर है। पूछे कि क्या यही महाराज का घर है? कहा कि तुम आगंतुक नए आए हो क्या? हाँ नए आए हैं। नौकरी खोज में आए हो? हाँ जी नौकरी खोज में ही आए महाराज के घर जाना चाहते हो। कहा कि देखो हम लोग भी बंदर ही जात के हैं, लेकिन हम यहाँ पर काम करते हैं, इसलिए हमने बता दिया। कोई राजपुरुष तुमको देख लगा तो गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर बंदरों का आना जाना मना ही है, बंदर जात के लोगों को। इसलिए तुम बचते हुए निकलो। और तुम देखने में नए नए लगते हो, रास्ता भी नहीं जानते हो, इसलिए यहाँ से सीधे 2 किलोमीटर आगे जाएगा, 2 मील आगे दाहिने साइड में देखेगा एक बहुत आलीशान बिल्डिंग बना हुआ है, वही जो है महाराज रावण का है। तुम आगे बढ़ जाओ, रात होने वाली है। लेकिन हनुमान जी कहे कि रात का तो यहाँ प्रभाव ही नहीं है, इतने दीपक इतने जल रहे हैं, मालूम होता कि यहाँ तो सूर्य जगह जगह निकला हुआ है। कहा कि अभी तुम देख रहे हो, मैं जहाँ से निकल रहा हूँ यह तो एक अधिकारी का घर है, और यहाँ अधिकारी पर आज कैबरे डांस हो रहा है, यहाँ पर जो है नग्न डांस हो रहा है, सुरा सुंदरी का भोजन चल रहा है। यह अभी तुम तो यहाँ से बहुत अभी आगे चल जाना है। हनुमान जी कहे कि अच्छा। धीरे धीरे जब आगे बढ़ने पर वहाँ अंधेरा छा गया। जब समझ गए कि आलीशान बिल्डिंग, तो लेकिन चारों ओर वहाँ सैनिक खड़े हैं, जाएं तो कैसे जाएं। आप तो कथा कहानी में पढ़ लिए हैं, लेकिन यह राजप्रसाद है। राजप्रसाद की व्यवस्था राजप्रसाद की तरह होती है, एक साधारण आदमी की तरह नहीं होगा कि तुम आ जाएगा घर में घुस जाएगा। अब तो किसी बाबा के आश्रम में तुम साधारण नहीं घुस सकता है, वहाँ पर कमांडो खड़ा है, दरबान खड़ा है, तो क्या राज दरबार में तुम पहुँच जाएगा? हनुमान जी देखते हैं कि चारों तरफ ब्लैक कैट कमांडो खड़े हैं, कैसे जाएंगे? बहुत ऊंची दीवारें हैं। फिर देखते हैं कि उस गढ़ के चारों तरफ से बहुत गड्ढा काटा गया है, जिसमें अथाह जल राशि भरी पड़ी है। बड़ा यह प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ, कैसे जाएं? फिर इंतजार करने लगे रात्रि का, कि रात्रि में जब ये मांस मदिरा में सोने वाले हैं, सब सो जाएं। तो पीछे की तरफ जब बिल्कुल पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं कि वहाँ सुनसान जगह है। वहाँ एक बट वृक्ष बहुत विशाल राजमहल से निकला है, जिसकी डाली यहाँ तक आई थी। बंदर थे ही, पेड़ पर चढ़ना इनका स्वभाव ही था, और उस डाली के माध्यम से चढ़ करके जाकर राजमहल में छलांग लगा गए। छलांग लगा गए या पीछे से जब देखते हैं तो जगह जगह देखते हैं कि जितने जो इसके औरतें जो है क्या नाम है, रक्षक जो हैं, पुलिसकर्मियाँ जो हैं, वह भी मांस मदिरा का चल रहा है सेवन, सब सोया है, नग्न सोने वालों का भीड़ है। राजमहल में जब प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि यक्ष की लड़कियाँ, गंधर्व की लड़कियाँ, नाग की लड़कियाँ, देव कन्याएँ, बंदर कन्याएँ, सब सुंदर नंगे पड़ी है। वो भगवान जी महाराज कहते हैं यह तो हमें पशुवत्व भी दे करके इसको जो है लज्जा जाएगा। फिर धीरे जब रावण के दरबार में पहुंचते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं कि यही दृश्य है, मांस मदिरा और लड़कियों का नग्न सोया, इस तरह से कोई पड़ा है, क्या क्या विभिन्न दृश्य देख रहे हैं। देखने के बाद बड़े उन्हें घृणा होता है कि यह जो है ऊंच निवास नीच करतुती, यह इस तरह के लोग, यही जाप चल रहा है। फिर जब रावण के महल में जब देखते हैं एक अति सुंदर औरत को, तो उन्हें काठ मार देता है। क्या जानकी हथियार डाल दी? जिस सुंदरता के बारे में हम पढ़े थे तो यही सुंदर है, क्या हुआ, मैं क्या करूं? उम्र का अंदाजा लगाते हैं कि 12 वर्ष में शादी हुआ था, 10 वर्ष वो राज में रहने के बाद जो है वनवास हुआ, 10, 12, 22 वर्ष, और यह लगभग 13 वर्ष यह हो गया, 12-13 वर्ष, बढ़ते हैं 36-37 वर्ष।
उनका उम्र, प्रौढ़ औरत, यह तो प्रौढ़ औरत मालूम हो रही है। मन में बड़ा शंका होता है, लेकिन पुनः होता है कि नहीं, जानकी ऐसी नहीं हो सकती है, उनके प्रति ऐसी हम लोग विचार नहीं कर सकते हैं। मन में उठा ही कैसे, तब तक से उन्हें संचार होता है और राजमहल से बाहर निकल आते हैं। राजमहल से बाहर निकल आते हैं, तब तक से उन्हें याद आया कि हमारे पिताजी ने कहा था कि यहाँ पर भी विश्वामित्र जी ने एक आदमी को नक्षत्र नियुक्त किए हैं, वह विभीषण है। और विभीषण यहाँ का राजकुमार भी है, यहाँ का होम मंत्री भी है, क्यों न मैं विभीषण से संपर्क स्थापित करूं। और सुबह सुबह जब आगे बढ़ ही रहे थे, थोड़े ही दूर पर एक नेम प्लेट दिखाई पड़ गया, विभीषण होम मिनिस्टर। बड़ा खुश हुए, भाई यहीं पर मिला। लेकिन इन्होंने कहा अपने साधारण वेशभूषा में, भाई हम होम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, विभीषण जी से मिलना चाहते हैं। कह दिया कि यह तुम नए नए आए हो, चल हट यहाँ से, इनसे मिलना जा करके तुम जब 10 बजे समय लेना, अपॉइंटमेंट लेना, मिलेंगे। और तुम किसी से मिल लेंगे, तुम्हारी क्या औकात है इनसे मिलने के लिए। लेकिन देखो, अभी तू राष्ट्रपति भवन में जाएगा, गेट पर ही जाएगा तो सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं अंदर तक हम लोग गए हैं, अंदर वह जो बैठा अधिकारी है वह देखता है किस गेट पर कौन आया, पक्षी भी आ रही है तो आ रहा है। तो वह विभीषण के यहाँ भी लगा था, वह देख लिए कि यह तो एक आदमी, साधारण आदमी है, रात में ही हमने सपना देखा है, सुबह आ ही गया कोई बंदर। तुरंत उन्होंने भी घंटी बजाया और आया प्रहरी, कहा कि जो अभी विप्र रूप में आया है, जो ब्राह्मण आया है विप्र, उसको अंदर भेजो, लौट लौटाओ। अंदर जब गए तो पूछा है परिचय, और इन्होंने अपने ठीक ठीक बता दिया है। तो कहे हैं विभीषण जी, विभीषण भी सत्य सब बात बता दिए हैं कि देखो इस तरह से हमारा व्यवहार हो रहा है, और हम तो रात में ही सपना देखे हैं, तुम आ ही गए, तब तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। कहा कि आप हमारा गुरु बन ही जाइए, तत्काल मुझे दीक्षा दे ही दीजिए, वैष्णव धर्म में स्वीकृत कर लीजिए। अब अच्छा इसे मुहूर्त नहीं मिलेगा, सुबह सुबह आए हैं बरम मुहूर्त में। अब विभीषण तुरंत तैयार वार हुआ। हनुमान जी भी वहाँ स्नान करने का मौका मिल गया, सोचे कि चलो हमको भी कुछ नाश्ता पानी मिल जाएगा। 2 दिन से भूखे घूम रहे हैं रोड पर, सब जिधर देख रहे हैं उधर मांस मदिरा का ही ढेर ढा रहा है। तो इसलिए वह भी स्नान हो लिए और विभीषण को वहाँ मंत्र दे दिए। मंत्र देने के बाद कुछ नाश्ता पानी इनको भी मिल गया, कर ही लिए। कहे विभीषण जी, कहा कि गुरुदक्षिणा क्या देगा, कहा कि जो कहिए। कहा कि अभी गुरुदक्षिणा यही दो कि हमारी गुरु माँ से भेंट करा दो। कहा कि आपकी भी गुरु माँ, आपके तो सूर्य हैं ना। कहा कि सूर्य हैं, तुम नहीं जानते हो। सूर्य ने कहा था अपने पुत्र सुग्रीव की रक्षा करने के लिए, और सुग्रीव को जब ही मैं राज दिलवाया तब मैं सूर्य को प्रणाम किया, गुरुदेव मैं चलूं। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, तुम तो सुग्रीव को किया, यह राम मेरा उत्तराधिकारी है, मेरे ही वंश का है, मेरा ही पौत्र है, मेरे ही पुत्र वधू को एक राक्षस ले गया है, तुमको अब इनके साथ रहना है। इसलिए देखो, अपने गुरु का ही हमने आदेश पालन करते हुए, और इनको भी जब वह गुरु के ही पुत्र पौत्र हैं तो मैं राम को भी गुरु मान लिया। मेरी गुरु माँ तुम्हारे घर पर आ गई है, उनका दर्शन करा दो। तुम होम सेक्रेटरी हो, सारा तंत्र तुम्हारे ही साथ में है। कहा कि देखिए, मैं तो अभी करा देता हूँ आपको, ऐसी ऐसी व्यवस्था कर देता हूँ, आप जाइए इधर से इधर। और मैं यदि प्रत्यक्ष जाऊंगा, आप जानते नहीं हैं, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा सदविप समाज का। अभी मुझे रावण बंदी बना लेगा या मेरी हत्या करा देगा। इसलिए मैं आपको उपाय बता देता हूं, आपको अपने घर से पिछले मार्ग से निकाले। देखो, राजपुरुष का काम राजमार्ग से होता है। अभी हम दिल्ली में देखते हैं कैसे राजनीतिक लोग हम लोगों से मिलते हैं जुलते हैं। मिलेगा भी, कहेगा नहीं। वहाँ भी राजनीतिज्ञ जो है पिछले मार्ग से घर से निकाले और कहे कि आप सीधे यह राजमार्ग पकड़कर चले जाइए। हाँ, हम इशारा कर देते हैं, आपको कोई गिरफ्तार यहाँ तक नहीं करेगा, और वहाँ पहुँच जाइए। वहाँ पर जा करके आप किसी तरह से अंदर प्रवेश कीजिए। बीच ऊंचे स्थान पर मंदिर बना है, वहाँ पर हमने सीता को रखे हैं, साथ ही मेरे गुप्तचर हैं, और मेरे गुप्तचर जो हैं आपको मदद करेंगे, और लोगों को मैं नहीं कुछ कहने दूंगा, आप चले जाइए। हनुमान जी जब चले तो देखे कि जो रावण का नायक ही पहले मिल गया। कहा, अरे बंदर इधर कहाँ आ रहा है, जानता नहीं है राजमार्ग जो है प्रतिबंधित है, बंदरों के लिए नहीं है, साधारण आदमियों के लिए नहीं है, और जानते नहीं है अशोक वाटिका, इसमें सीता को बंदी बनाया गया। सब अपने हाथ फटाफट शराब के नशा में बोल दिया।
शराबी तो सब बोल देता है ना, शराबी सच बोलता है, कहे कि जय साचितानंद यहीं जाकर अमूल सब वाटिका पहुँच ही गए। कहा कहाँ इधर घूम रहा है, नौकरी खोज रहा है क्या? कहा कि हाँ सरकार, हम नौकरी खोज रहे हैं, हम बंदर हैं। दास बनेगा? तो हाँ दास बनेंगे। हमारे घर रहेगा? तो हाँ हम रहेंगे। क्या दीजिएगा? अरे बंदर तू पढ़ा लिखा है, आते आते कुछ मांगने लगा महीना। देखो हम खिला पिलाकर तुमको 5 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, फिर तुम कहेगा कि तो हमको 10 रुपया मिलता है तो 5 रुपया क्या देंगे? हम लोग लंका में हैं, रावण के राज में हैं, यहाँ बहुत उचकोत चलता है। देखो तुम चोरी डकैती गुंडागर्दी बलात्कार सब कुछ लंका में कर सकते हो, लेकिन हमको मिलाकर, हमको कुछ देकर पुलिस प्रशासन को, अभी भी तुम बिना पुलिस प्रशासन को मिलाया करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसीलिए वह भी कहा कि हमको मिलाकर, लेकिन तू हमारे यहाँ रहेगा? कहाँ हम रहेंगे, हम तो आए ही हैं नौकरी खोजने के लिए। कहा लेकिन हमको भूख लगी है, किसी तरह से हमको कुछ खिला दीजिए कुछ। तो बंदर है, फल खाता है ना? तो हाँ देखो चले जाओ। अपने एक संतरी को बुलाया, नायक एसपी, कहा कि देखो इसको ले जाओ और बाएं साइड में इसको कर देना। सुन बंदर, जो पेड़ से फल गिरे होंगे ना उसको खा लेना धीरे धीरे। देखो महाराज रावण का आने का समय हो गया है, जब महाराज रावण को देख लेना किसी पेड़ के झुरमुट में छिप जाना, नहीं तो गिरफ्तार तुम भी हो जाओगे, मेरा नौकरी भी चला जाएगा, मेरी नौकरी बचा कर खाना। कहा कि इसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं अब तक प्रवेश ही कर गया हूँ, आपका तो नौकरी भगवान ही बचाएगा। हनुमान जी महाराज प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए धीरे धीरे, तो उनको फल तक कम खाना था। धीरे धीरे देखे कि ऊंचा एक टीला है जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत लड़की बैठी है, लेकिन बड़े ही दीनहीन अकिंचन है, वस्त्र गंदे हो गए हैं और बिल्कुल हड्डी दिखाई पड़ रही है, और लेकिन उसकी ज्योति आभा नहीं गई है, बड़े चिंतित है और राम राम कह रही है। वह सुने, तब तक से प्रहरी आवाज़ दिया कि महाराज रावण का आगमन हो रहा है। झटपट बंदर थे, पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ के ऊंचे टीले पर जाकर छिप गए, जहां से हर एक्टिविटी को वह देख सकें। रावण जब आया तो उन्हें इनको कहा, क्या जानकी अपने मन अब अभी तक कुछ विचार को बदली कि नहीं बदली? जानकी कहती कि बदल दी हूँ। क्या बदली है? कहा कि मैं बदल दिया हूँ कि इस बार तुम्हें तीर धनुष से नहीं, तलवार से भी नहीं, मैं तुम्हें श्राप देकर मारना चाहती हूँ। रावण भाई तो श्राप देगी? आप तो जानते हो रावण, यह तुम जानते हो कि मैं चलने लगी तब गुरु विश्वामित्र ने हमारे सर पर हाथ रखा था और रख कर कहा था तुम राम के लिए छाया बन करके रहना, और तुम्हारे खिलाफ कोई भी अत्याचार हो अपने आँख से यदि कड़क होकर देखेगी वह आदमी जल जाएगा। तो मैं अपना तीसरा नेत्र खोलना चाहती हूँ तुम पर। रावण घबरा गया कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम्हारे प्रेम से ही मैं बात करूँगी। तब वह तृण का ओट ले ली, तृण का ओट, कि देखो मैं तब तृण का ओट मैं अब ले रही हूँ, नहीं तो मैं अपने आँखों से देखूँगी, तुम बच नहीं पाएगा। कहा कि मैं जानता हूँ कि यहाँ से भी तुम्हारा तीसरा नेत्र खोला हुआ है, तुम जिस दिन तीसरा नेत्र से देखी कि मैं भस्म हुआ, लंका भस्म हो जाएगा। और यह भी जानता हूँ कि तुम्हारा गुरु वहाँ से एक छोटा सा दाढ़ी उखाड़ेगा, लंका धू कर जल जाएगा। तुम उनकी मानस पुत्री हो, इसीलिए मैं तुमसे जोर जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहा हूँ। तब तुम तृण का ओठ लेकर के हमसे बात कर रही हो वैदेही, यह बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम अभी सोच लो, जिस पद के लिए देवताओं की पटरानियाँ तरसती है वह पद मैं देना चाहती हूँ। यह कह दी कि अरे मूर्ख, तुम यह नहीं जानता है हम लोग एक वर्णा हैं, एक बार जिसको वर्ण कर लिए दोबारा हम किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते हैं, और काम तो कुत्ता में होता है। तुम्हारे यहाँ सब कुत्ता और पशु का स्वभाव है, यह आर्यावर्त की सभ्यता संस्कृति नहीं है मूर्ख। सीता बड़ा कड़क कर बोली। फिर जब रावण अपने दासियों से कहा इसे जरा ठीक से समझाओ, यह पटरानी बन जा, और कहकर जब वह चलने लगा तब तक से त्रिजटा आ गई और सब बहुत समझा रही थी, भत्सर बात कर रही थी। तब त्रिजटा आकर कही, अरे पागल तुम लोग क्यों इसको सीते को दबा रही है? मैं अभी सपना देखी हूँ आकि रावण दक्षिण दिशा में जा रहा है, तिल से सराबोर है, और विभीषण को जो है सफ़ेद माला पहनाकर राजगद्दी दिया गया है। भगवान राम आ गए हैं, सफ़ेद पुष्पों को पहन करके आए हैं, देखो सफ़ेद पुष्पों को,
पहनकर आ गए हैं। सीता जो है जगत जननी के रूप में पालकी पर बैठकर चल दी है। विभीषण आरती उतार रहे हैं और यहाँ का राजगद्दी संभाल लिए। यह सब जो है सुन करके भयभीत हो जाती है कि क्या तुम कह रहे हो त्रिजटा। त्रिजटा उसका इसलिए भी नाम था, ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उसमें सामंजस्य था और विद्वान थी, इसलिए उसको त्रिजटा भी कहा जाता था। यह कहा कि तुम लोग जाओ सो और जानकी को छोड़ दो आराम करने के लिए। कही कि बेटी जानकी, जब तुमको जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता देना, लेकिन मन वचन कर्म से कभी हथियार मत डालना। हम लोग तुम्हारे साथ है, विभीषण तुम्हारे साथ है, और जो तुम्हारे खिलाफ थी वह भी तुम्हारे पक्ष में हो गई है आज। साथ ही जब वह भी हट जाते हैं तब सीता व्याकुल हो जाती है कि हमको तो शरीर छोड़ना चाहिए। तब तक से हनुमान जी ऊपर से वह मुद्रिका गिरा ही दे देते हैं। फाइनल टेस्ट साल्ट एनालिसिस जो होता है, फाइनल वह मुद्रिका सोने का आ गया। जब सोने का मुद्रिका देखकर दौड़ती है, कहती है तो राम का है, लेकिन फिर छोड़ देती है कि नहीं, सोना का आकर्षण नहीं है। इसी सोने का आकर्षण मुझे लंका में पटक डाला और यही सोना जो है राम से अलग कर दिया। अब मैं सोना धारण नहीं कर सकती। तब तक से राम ऊपर से, हनुमान जी ऊपर से उतरे और सब बात कहने लगे। तब इन्होंने पूछा है कि नर बानर संगत कैसा। शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो कथा तुम लोग जानते हो तो क्यों कहूँ। नर बानर की कथा सब लोग आद्योपांत बता दिए कि नर और बंदर का संगत ऐसे हो गया। माताजी आप मेरी माँ हैं। तब इन्होंने भी और आकर के यह प्रथम बार कोई माँ कहा है श्री जानकी को, और माँ कह के उनके पैर पर गिर गया है। तब ये भी उनके सिर पर हाथ रख कर बोल दी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। और अष्ट सिद्धि नवनिधि जो कुछ इसके पास था वह तुरंत ही अपने पुत्र को दे दिया, जबकि हनुमान जी इनसे उम्र में बहुत बड़े थे। लेकिन यही भाव है, भाव से ही भाव साधना शुरू होती है। इनकी भावना पवित्र थी। तो देखो बिना मांगे मिल गया, सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान